In this video, I will be giving you a checklist for JEE 2022. You should follow these 10 checklist points which I will be telling you. आप अगर इनको अच्छे से follow करते हैं, you are definitely going to get a great rank in your examination. Okay? And you should also check out our JEE 2022 Ultimate course on the AcadBoost app, जहाँ पे आपको 2022 में एक अच्छी रैंक लाने के लिए जितने भी रिसोर्सेज चाहिए, भले वो DPPs हो, टेस्ट सीरीज हो, रिवीजन या बैकलॉग क्लियरिंग के लिए लेक्चर्स हो, फुल डिटेल लेक्चर्स हो, सब कुछ मिलेगा. ओके, वहाँ पे आप मुझसे पढ़ भी सकते हो. यहाँ पे तो आप मुझसे चलो ठीक है 10 टिप्स ले रहे हो, वहाँ पे आप मुझसे पढ़ भी पाओगे. सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन. If you follow everything I say on the channel along with that course, you are almost guaranteed to get into a dream college if you finish it till the end. So let's start the checklist. तो ये चेकलिस्ट मैंने बना रखी है, आपको सुनाता हूँ मैं. सबसे पहला पॉइंट जो आई थिंक ऑब्वियस है, स्टार्टिंग के पॉइंट थोड़े नॉर्मी पॉइंट्स हैं, उसके बाद थोड़े अच्छे पॉइंट्स रहेंगे. तो पहली चीज़ जो आप लोगों को पता ही है कि इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा होगी इस चीज़ की, NCERT को लगातार रीड करते रहे. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल इन क्लास 11th डोंट डू दिस. नहीं करते क्लास 11th के बच्चे, मतलब जो 11th से 12th में जाने वाले ना, आप लोग ही तो 2022 दोगे, आपकी 12th अभी स्टार्ट होने वाली होगी या जस्ट हुई होगी. NCERT को इग्नोर मत करो, अभी से उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आपकी 11th क्लास की NCERT अभी से क्लियर होगी ना, तो वो आगे बहुत हेल्प करता है. बिकॉज मोस्ट पीपल हैव ऑलरेडी गॉट देयर NCERT ऑफ क्लास 12th कवर्ड बिकॉज ऑफ बोर्ड एग्जाम्स, लेकिन क्लास 11th की लोग यूजली मिस कर देते हैं ना. सो प्लीज़ लुक इनटू दैट, स्पेशली चैप्टर्स जो आपकी कोचिंग में नहीं पढ़ाए गए, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया है ना, ये जो चैप्टर्स है ये स्पेशली थोड़ा ध्यान देना आपको रहेगा. तो प्लीज़ डू दैट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड जो मैंने पॉइंट लिखा है, ये भी आप लोगों को पता ही है, 11th क्लास की बैकलॉग्स आपकी अब नहीं होनी चाहिए. ट्राई करो कि विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स आप एटलीस्ट बेसिक लेवल पे चीज़ें समझ जाओ, क्योंकि आगे बैकलॉग्स अगर पाइल अप होंगी तो बहुत डिफिकल्टी आएगी. ठीक है, सो प्लीज़ डू दैट. AcadBoost कोर्स इज़ अ ग्रेट वे टू क्लियर दैट. उसके अंदर आपको बैकलॉग क्लियरिंग के लिए भी लेक्चर्स मिलते हैं, जिसपे मैंने ही तुम्हें पढ़ाया है. सो वो चेक कर सकते हो. अगर तुम पहले से पढ़ रहे हो तो उनको देख लेना, उससे भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी. और अगर नहीं पढ़ रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है. थर्ड पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये थोड़ा नॉन ट्रिवियल पॉइंट है. क्लास 11th के जितने भी प्रीवियस IIT के क्वेश्चन हैं, प्लीज़ सॉल्व देम ऑल. बाजार में बुक्स मिल जाती हैं प्रीवियस ईयर IIT के लास्ट 38 ईयर्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चन वाली, उनको लो और उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस तुम्हें मिले ना जो चैप्टर वाइज है, वो सारे सॉल्व करो. ठीक है, क्योंकि उससे तुम्हें पर्सपेक्टिव मिलेगा. राइट नाउ यू आर प्रोबेबली सॉल्विंग योर कोचिंग शीट्स एंड ऑल दैट स्टफ, राइट, बुक्स एंड ऑल, बट यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट इज गोइंग टू कम इन योर एग्जाम्स. और वो तभी मिलेगा जब आप PYQ सॉल्व करोगे. सो उन बुक्स को फटाफट जाइए परचेज कीजिए, ऑनलाइन में मिल जाते हैं, और उनको सॉल्व करना स्टार्ट करो प्लीज. दिस इज ऑफ सुप्रीम इंपॉर्टेंस. ओके, नेक्स्ट पॉइंट अपना रहेगा फिजिक्स रिलेटेड, कि आपको अब HC वर्मा की एक क्लास 11th की रीडिंग करनी है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि केमिस्ट्री चलो ठीक है एक रिलेटिवली इजी सब्जेक्ट है, बच्चे कर लेते हैं. मैथमेटिक्स में कोचिंग मटेरियल इज गुड, लेकिन फिजिक्स में बच्चों के कॉन्सेप्ट्स अगर वीक होते हैं तो स्पेशली JEE एडवांस में बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको. सो फॉर दैट स्टैंडर्ड बुक रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड HC वर्मा इज द गो टू बुक फॉर मोस्ट एस्पिरेंट्स. आई हैव मेड अ वीडियो ऑन फिजिक्स बुक्स एंड ऑल, वो सब ऊपर तुम्हें दिख जाएगा. मैं वीडियोस डाल देता हूँ यहाँ पे, ये ऊपर आते नहीं, ये आई वाला बटन, उसमें देखना मिल जाएगा. ठीक है, बट प्लीज़ रीड HC वर्मा, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करना, तुम्हारा थोड़ा दिमाग खुलेगा ज़रूर. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज कि अब आपको 90 क्वेश्चंस पर डे सॉल्व करने हैं. ठीक है, 90 क्वेश्चंस करने, 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 ऑफ योर मैथ्स. ओके, या सो ये क्यों ज़रूरी है? बिकॉज आप समझिए कि एक तो JEE मेन के अंदर 90 क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, 75 करने पड़ते हैं, बट 90 क्वेश्चन आते हैं, और इससे क्या आपकी डेली प्रैक्टिस की एक आदत पड़ जाएगी. सो ट्राई करो कि दिन में आप एटलीस्ट 90 क्वेश्चन सॉल्व करो, जब तक आपका JEE नहीं हो जाता है. जब तक नहीं हो जाता है तब तक आपको 90 क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने. एंड दिस इज ऑफ सुप्रीम इंपॉर्टेंस गाइज, बिकॉज अगर आपकी रोज की आदत पड़ जाएगी ना 90 क्वेश्चन की, तो बहुत जल्दी स्पीड बन जाएगी. ठीक है, तो डेली हैबिट्स बनाने को डिफिकल्ट होता है, लेकिन एक बार बन जाती है देन इट बिकम्स अनस्टॉपेबल. सो प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग 90 क्वेश्चंस डेली. ओके, भले ही वो होमवर्क के फॉर्म में हो, भले ही वो DPPs के फॉर्म में हो, भले ही वो PYQ के फॉर्म में हो, भले ही वो बुक के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग 90 क्वेश्चंस मिनिमम. इसको बढ़ा के आपको धीरे धीरे 150 तक भी लेके जाना है जब आपकी JEE होगी, लेकिन अभी हम 90 से शुरू कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज GOC एंड केमिकल बॉन्डिंग. दीज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन योर केमिस्ट्री. अगर आपको GOC में थोड़ी सी वीकनेस है, प्लीज़ उसको जाके रेक्टिफाई करो, प्लीज़ जाके करो, क्योंकि उसके बिना यू विल नॉट अंडरस्टैंड इवन अ सिंगल वर्ड ऑफ क्लास 12th ऑर्गेनिक. ओके, प्लीज़ अंडरस्टैंड योर GOC वेरी वेरी वेल. जितने भी इफेक्ट्स हैं वो सारे आपको आने चाहिए. ठीक है,
इसके अलावा जितने भी आपको केमिकल बॉन्डिंग के अंदर चीज़ें बताई गई है, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, VACPR थ्योरी, MOT वगैरह, ये सब आने चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे आगे बहुत सारी चीज़ें आप जान पाओगे। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग से देखो डायरेक्ट क्वेश्चन भी काफ़ी सारे आते हैं, बट वो आगे की अंडरस्टैंडिंग में भी काफ़ी ज़्यादा काम आता है। ठीक है, आप आगे जो पढ़ोगे ना पीरियड, ये P ब्लॉक के बाकी बचे हुए जो एलिमेंट्स आप पढ़ोगे, D ब्लॉक पढ़ोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ोगे, इसमें केमिकल बॉन्डिंग की समझ काफ़ी काम आती है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट। और ऑर्गेनिक तो अगर तुम्हें GOC नहीं आती, यू कैन नॉट प्रोसीड है। दैट इज व्हाट आई वुड से इन अ सेंटेंस। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड इट रियली वेल। हल्का सा भी कोई डाउट है, स्पेशली इन दोनों चैप्टर्स को पूरा क्लियर करके ही आगे बढ़ना, ये चेकलिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है आपके सारे फॉर्मूले वाला पार्ट। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए गाइस। 11th क्लास में बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अगर आप कोऑर्डिनेट की बात करो, P&C बाइनोमियल के अंदर भी काफ़ी सारे फॉर्मूले हो जाते हैं, सीरीज, सीक्वेंस, क्वाड्रेटिक वगैरह, इनमें भी क्वेश्चंस और केसेस काफ़ी सारे हैं। लोकेशन ऑफ रूट्स वगैरह वाली जो चीज़ें होती हैं उनमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस के टाइप्स हैं। तो बहुत सारा कंटेंट है। ये अपने स्ट्रेट लाइन्स के अंदर भी देखो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर, राइट। देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट इन क्लास 11th रिलेटेड टू फॉर्मूले, और 12th में और ज़्यादा आएगा। कैलकुलस वगैरह जब आएगा तो वो और ज़्यादा बढ़ के आएगा। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड ऑल दोस फॉर्मूला एंड लर्न देम रियली रियली वेल। ओके, आप एकेडबूस्ट टैब पे जा सकते हो, वहाँ पे अपने फॉर्मूला शीट डाल रखी है शॉर्ट नोट्स नाम करके उसके अंदर, तो वहाँ से आप याद कर सकते हो। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि चलो मैथ्स में बाकी कुछ समझ आए नहीं है, एटलीस्ट फॉर्मूले और फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन हमें आए। ओके, नेक्स्ट आपकी चेकलिस्ट आइटम है कि आपको अब अपना जितना भी टाइम वेस्ट वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो धीरे धीरे कम करनी होगी गाइस, क्योंकि क्लास 12th अब आपका स्टार्ट होने वाला है, या कुछ बच्चों का हो भी गया होगा। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, ये एक साल आपकी लाइफ को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, एटलीस्ट टेम्पररी। ओके, और टेम्पररी ज़्यादातर लोग के लिए नहीं होता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आ जाते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको मेसअप ना करें। ओके, अगर आप अभी अच्छा करते हैं तो आगे बहुत अच्छा फ्यूचर आपके लिए अवेट करता है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जिन भी चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे हो, एनीमे, आई हैव करेक्टेड माई प्रोनाउंसिएशन, जो भी कमेंट कर रहे थे उस दिन, और ये बाकी जितनी भी चीज़ें और भी आती हैं, मूवीज़ वगैरह, ये सब मिनिमाइज़ करो। ठीक है, एक दो एंटरटेनमेंट फॉर्म्स देखो चाहिए होता है, मैं समझता हूँ, रखो, लेकिन हर चीज़ के अंदर पैर घुसा के रखना और फिर उस पर एक्टिविटी पर टाइम देना, दैट इज़ बैड। ओके, सो डू पिक अप 1 or 2 फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट विच यू लाइक एंड स्टिक टू देम, डोंट ओवर डू इट। ओके, वरना आप केवल अपना टाइम वेस्ट करोगे, राइट। सो प्लीज़ इम्प्लीमेंट दैट एज वेल। और क्या था, हाँ, अब आपको एक अपने मॉक टेस्ट स्टार्ट करने, सॉल्व करने। ठीक है, दिस इज समथिंग विच अ लॉट ऑफ पीपल मिस आउट ऑन। मॉक टेस्ट क्लास 12th के एंडिंग में करना कंपलसरी है, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। ओके, क्लास 11th में भी अगर आप पहले से मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे, उससे काफ़ी चीज़ें होती है। पहली बात, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है, आप एग्जामिनेशन में टाइम अलोकेट करना सीख रहे हो, एग्जामिनेशन के अंदर कैसे पेपर अटेंड करना है वो सीख रहे हो। तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो मॉक टेस्ट अभी से देने के आएंगे। यू विल हैव टू मेक अ फ्यू स्ट्रैटेजीज फॉर एग्जाम एज वेल। ठीक है, बहुत सारे तरह की पेपर प्लान्स होते हैं। ओके, एंड ट्रस्ट मी, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि स्ट्रैटेजी से कुछ नहीं होता, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, मेहनत इंपॉर्टेंट है। दिस इज एब्सोल्यूट BS। आपकी एक तरह से कह सकता हूँ कि 40% आपकी रैंक जो डिटरमाइन होगी ना, वो इससे बहुत ज़्यादा होगी कि आपका टेस्ट देने का तरीका और आप एग्जाम के दिन क्या स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करके जाते हो। एग्जाम के दिन हो सकता है मैथमेटिक्स डिफिकल्ट आ जाए, हो सकता है केमिस्ट्री डिफिकल्ट आ जाए, हो सकता है फिजिक्स डिफिकल्ट आ जाए, हो सकता है कि कोई पार्ट अनेक्स से ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपको पता नहीं थे। तो इन सिचुएशंस में खुद को कैसे हैंडल करना है, अपनी स्ट्रेटजी को ऑन द डे ऑफ द पेपर कैसे ट्वीक करना है, किस क्वेश्चन को लीव करना है, ये सब चीज़ें आप नहीं सीख पाओगे विदाउट सॉल्विंग एटलीस्ट 30-40 टेस्ट। सो प्लीज़ ऐसी हरकतें ना करें कि लास्ट टाइम में जाके फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हो, अभी से हाफ सिलेबस टेस्ट वगैरह करो। एटलीस्ट जो बच्चे एकेडमी में एनरोल्ड है, आपको हमने दिए हैं पार्ट टेस्ट भी, उनको आप सॉल्व किया करें, है ना। और वहाँ पे हमने पोर्टल भी JEE जैसा दिया है, डेस्कटॉप पे बैठ के उस पोर्टल के अंदर जाके पढ़ो। ठीक है, ताकि तुम्हारी अभी से ट्रेनिंग हो कि भाई फ्लैगिंग कैसे करनी है, क्वेश्चन जंप कैसे करना है, क्योंकि इन सब में टाइम लोकेशन भी काफ़ी वेस्ट होता है और इनको आप ऐसे ट्रिवियली नहीं छोड़ सकते कि भाई लास्ट दिन देख लेंगे। इन सब से तुम्हारा कम से कम 10-12 मिनट सेव हो सकता है अगर तुमने पहले से स्ट्रेटजाइज कर रखा है चीज़ों को। 10-12 मिनट के अंदर 3-4 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा हिला दिए तो तुम्हारी रैंक सीधा चेंज हो जाती है, राइट। सो प्लीज़ डू दैट। इफ़ यू आर नॉट एनरोल्ड यू कैन चेक अस आउट, वहाँ पे आप टेस्ट सीरीज वगैरह पोर्टल वगैरह के अंदर दे सकते हो। ओके, इसके अलावा एक बात और, जो लास्ट पॉइंट है, 1 आवर का मिनिमम आपको अब रिवीजन स्टार्ट करना है क्लास 11th का डेली। ये आदत डाल दो कि नो मैटर व्हाट हैपन्स, कुछ भी हो जाए, भले ही टेस्ट हो, भले ही कुछ भी आ रहा हो हमारा, भले ही कितनी भी एक्स्ट्रा क्लास लग जाए, कुछ भी हो जाए, 1 आवर डेली का आपको पुराना रिवाइज अब करना है। ये आदत डेली की डालो, कभी ज़्यादा टाइम मिल जाए तो ज़्यादा करेंगे, लेकिन 1 आवर मिनिमम करना है। तो ये मैंने क्या बोला, 1 आवर मिनिमम आपको डेली की चीज़ें करनी है। ठीक है, रिवीजन पुरानी,
और 90 क्वेश्चन आपको डेली करने हैं। अब इन दोनों का मिक्स कर सकते हो कि भाई 90 क्वेश्चन में से लेट से 60 क्वेश्चन पुराने कर लिए, 30 नए कर लिए, या 45 पुराने कर लिए, 45 नए कर लिए, बट करने ज़रूर हैं। ओके, और इसके अलावा शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाने का भी एक लास्ट एडवाइस मैं दूंगा ज़रूर। 11th टिप की शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। अब मैंने पर्सनली शॉर्ट नोट्स बीच में छोड़ दिए थे क्योंकि मैं इरिटेट हो गया था शॉर्ट नोट्स बनाने से। इट्स समथिंग विच अर्क्स मी आउट एट टाइम्स, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए अकेडबूस्ट ऐप पर फ्री शॉर्ट नोट्स ही बना डाले हैं। उनको जाके एक्सेस कर सकते हो, उनको पढ़ लो, वरना आप खुद के भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। ठीक है, दीज डू हेल्प इन द लास्ट टाइम, लेकिन रेडीमेड मिल रहे हैं तो ठीक है, खुद के नहीं बना रहे तो चलेगा। ओके, so I mentioned a lot of points today. I will be summarizing them, but before that I will quickly tell you about 2022 Ultimate Course. ये कोर्स 2022 के लिए एम्ड है। इसके अंदर आपको जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं इस चेकलिस्ट में, वो सारी कवर करने का एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलेगा। यू विल गेट DPPs फॉर प्रैक्टिस ऑफ दोज 90 क्वेश्चंस डेली, यू विल गेट रिविजन लेक्चर्स फॉर रिविजन, यू विल गेट फुल डिटेल्ड लेक्चर्स जिससे तुम हर कॉन्सेप्ट सीख पाओगे। ओके, यू विल गेट टेस्ट सीरीज, यू विल गेट पार्ट टेस्ट सीरीज। ओके, यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिस ऑन द पोर्टल फॉर्मेट टुडे इटसेल्फ। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो सकती है। यू कैन लर्न लिटरली फ्रॉम मी on Acadboost. So link of that is given in description. You will not regret it, guys. Do take it and do study it till the end. अगर आप वहाँ का सारा मटेरियल सॉल्व करते हो, जितने भी क्वेश्चन हमने सप्लाई किए हैं, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमने सप्लाई नहीं किए कि भाई ऐसा नहीं कि 15 करोड़ क्वेश्चन दे दिए और बोल दिया बच्चों सारे करके आओ फिर क्लियर होगा। नहीं, जितना बच्चे कर पाए उतने दिए, ताकि ऐसा नहीं कि तुम ओवरवेल्म होकर ओवर प्रैक्टिस कर डालो चीज़ों को। ठीक है, तो उनको आप करें, आपका डेफिनेटली एग्जाम अच्छा जाएगा। I can guarantee that. Okay, so link of that is given in description. So yeah, now I will quickly summarize 10 points बोले हैं, रीड करके बताता हूँ। पहला पॉइंट था NCERT रीड करें, सारी आपकी जो 11th क्लास के अंदर टॉपिक्स हैं उनको एक बार एटलीस्ट रीड कर डालें, कुछ नए इंसाइट आपको डेफिनेटली मिलेंगे। इसके अलावा आपको 11th क्लास की बैकलॉग्स क्लियर करनी है। Acadboost is the best resource for that. Do check it out. क्लास 11th के प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं IIT के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज ये तो। ठीक है, आपको पता चलेगा कि यार आप जिस युद्ध में जा रहे हो उसके अंदर लड़ाई कैसे करनी है, ये देखोगे नहीं तो उससे पहले तैयारी करने का क्या मीनिंग है, राइट। सो डू चेक दीज आउट। HC वर्मा की एक रीडिंग हो सके करना, ठीक है, अच्छी चीज़ रहेगी वो। फिजिक्स के अंदर काफ़ी चीज़ें आएंगी, क्वेश्चंस भी सॉल्व करना उसके टाइम मिले तो। आई नो HC वर्मा करना, देखो ठीक है, इतना आसान काम नहीं कि भी 1 महीने में हो जाएगी, बट ट्राई करो कि विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स में भी एक बार हो जाए। और 11th क्लास की तो करनी है, 12th की तो अभी बची है आपकी, राइट। सो डू दैट। 90 क्वेश्चंस पर डे प्रैक्टिस करना मिनिमम, ठीक है, जब तक जेई नहीं हो जाता, और इसको बढ़ाते जाना जैसे जैसे कैपेसिटी इंक्रीज हो। GOC एंड केमिकल बॉन्डिंग का गाइज अच्छे से आपको रिवीजन करना रहेगा। ये टॉपिक्स बेस और फंडामेंटल है, इनको अगर आप नहीं करोगे तो आपको डेफिनेटली चीज़ें समझ में आनी बंद हो जाएगी आगे। ठीक है, सो प्लीज़ रिवाइज देम। सारे मैथमेटिक्स के फॉर्मूले आप याद करें। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले 11th क्लास के अंदर, आई थिंक एटलीस्ट 100 to 150 क्वेश्चन फॉर्मूले होंगे। अगर ढंग से फॉर्मूले याद करने पे आ जाओ। SOT अलोन, आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री SOT के अंदर ही 50-60 फॉर्मूले हैं। ठीक है, और वो भी मिनिमल फॉर्मूले बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, ज़बरदस्ती के बना भी नहीं रहा हूँ, राइट। टाइम वेस्ट वाली चीज़ें कम कट ऑफ करे। आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स, देखो एक तो ये दोस्ती वाला मामला जो है 11th क्लास के अंदर, तुम्हारे जितने भी दोस्त होंगे ना, तुम उनसे कभी बात नहीं करने वाले 5 साल बाद। 1 या 2 चलो ठीक है हो जाते हैं, बाकी कोई तुम्हें याद नहीं रहने वाला है, सब भूल जाओगे। फोकस ऑन योर स्टडीज इंस्टेड। ओके, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ बाकी चीज़ों को छोड़ दो, बट प्लीज़ मिनिमाइज देम। मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करें, प्रेफरेबली इन द पोर्टल फॉर्मेट जो जेई में होता है। ऐसा नहीं कि प्रिंट करके कर रहे हो, वो ज़माना अब गया। ठीक है, वैसे अब नहीं होते एग्जाम, ऑनलाइन जो होता है वैसे दो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रॉपर जाके, है ना। और 1 आवर का डेली मिनिमम रिवीजन आपका होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुराना रिवाइज 1 घंटा रोज़ का, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए घर में कि भाई आसमान फूट जाए, धरती फट जाए, कुछ भी हो जाए, यू हैव टू डू दैट। ओके, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये नहीं करना है। ऑलराइट, सो या दैट वाज द वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक इट। अभी तक देखा हो सो थैंक यू सो मच, आई रिकॉग्नाइज इट वेरी वेल। I love everyone who watches it till the end, and if you want to show your love and support, do rate the Acadboost app on the Play Store. Okay, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अच्छी रेटिंग, एक रिव्यू देना गाइस, अच्छा लगता है बहुत। ठीक है, so yeah, do check out Acadboost app, link is given in description, and check out any other videos you want on the channel. Thank you, all the best, take care.